इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम समझते हैं। एक्सरसाइज 14C है, क्वेश्चन नंबर 22 है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस को हम पिछले लेक्चर्स में क्या कर चुके हैं, समझा चुके हैं। अब इस क्वेश्चन x साइन इनवर्स x, तो देखो आपको पता है भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है और उस प्रोडक्ट को हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम किस तरह से लेते हैं, आई लेट के हिसाब से इससे लेते हैं, ठीक है ना। आई क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ए क्या है, सॉरी एल क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है। ए क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर देखो x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और साइन इनवर्स x क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ये मिला ना इधर, तो पहले कौन सा आया, इनवर्स आया पहले, फिर एल्जेब्रिक आया। तो यहाँ पर हम इनवर्स को क्या लेंगे, फर्स्ट लेंगे, फिर एल्जेब्रिक को क्या लेंगे, सेकंड लेंगे, और उसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको फार्मूला पता ही है, देखो इंटीग्रेशन यू भी करना हो मान लो आपको dx, तो हम फर्स्ट फंक्शन को कैसे लिखते हैं, ज्यों सेम लिखते हैं u। सेकंड फंक्शन का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन करते हैं। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला होता है। u भी दो फंक्शन हैं, u को यहाँ पर फर्स्ट माना गया है, v को सेकंड माना गया है। तो फर्स्ट फंक्शन का हमने क्या किया, सेम लिखा, सेकंड फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर होल dx। तो अब देखो इसका हम इसी फार्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हम साइन इनवर्स x को कैसा लिखा, हमने सेम लिखा, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन लिया d अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन x dx होल dx, ठीक ना। इस सारे का फिर एक बार फिर इंटीग्रेशन होगा, ये उसी का साइन है, ठीक ना, इंटीग्रेशन का, दिस वन। ओके, अब देखो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, √1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2dx। ओके, अंडरस्टूड। तो जो इस तरह से हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस ये 1/2 बाहर निकाल लें हम, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, -1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो हम इसको क्या मान लें, इसको आई सपोज कर लें, क्या सपोज कर लें, इतने को आई। तो जब हम इसे आई सपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ओके, देखो यहाँ पर एक्स का जो इंटीग्रेशन होना था, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे हम। ओके, अब देखो इसको हम इस तरह से लेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 I1, और इसको हम क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे। ओके, दिस इज आई। अब I1 की वैल्यू को हम अलग से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये दिस इज I1। तो I1 क्या हो जाएगा आपका, I1 होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये क्या होगा आपका I1 होगा। अब देखो इसे हम x इक्वल टू साइन थीटा को सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू हमने क्या किया, साइन थीटा को यहाँ पर सब्सटीट्यूशन किया, हम इस I1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो
dx इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। तो दिस इज, देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, dx की जगह हम क्या लिखेंगे, cos थीटा डी थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अंडरस्टूड। अब रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, उसे हम 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो दिस इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो 1/2 इंटीग्रेशन डी थीटा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2 थीटा डी थीटा। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज 1/2 थीटा माइनस 1/2 साइन 2 थीटा अपॉन 2। ओके, अब हम थीटा की वैल्यू को वापस क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओके, थीटा की वैल्यू को हम वापस पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको रफ करते हैं, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। ओके, देखो देखिएगा, तो अब थीटा हमने किसको माना था, देखो x इक्वल टू क्या माना था, साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स x होगा, सॉरी थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x होगा, ठीक ना। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा। ओके, अब देखो 1/2 थीटा, तो I1 क्या हो जाएगा, दिस इज I1, ये क्या है, I1 है ये, I1 इक्वल टू, तो I1 इक्वल टू होगा 1/2 साइन इनवर्स x, ओके, माइनस 1/2, ये क्या है, साइन 2 थीटा है। अब साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये अपॉन 2 पहले से ही है, ठीक है। तो I1 इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स x, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमने साइन थीटा को क्या सपोज किया, x सपोज किया, तो साइन थीटा की वैल्यू x होगी। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, अपना I1 हो गया। अभी I1 की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इसमें I1 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखो तो I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू है आपका x² अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 I1। अब I1 की वैल्यू पुट करेंगे हम 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो I इक्वल टू होगा x² अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी और लगा लेंगे हम इधर, ठीक ना, फाइनल बन रहा है तो सी का यूज कर लेंगे। ओके, ये हमने वैल्यू रख दी इस इक्वेशन 1 में I1 की। अब देखो साइन इनवर्स x को हम एक साथ लिख लें, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x² अपॉन 2 माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। हम चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक ना। इसका देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, I इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। दिस इज 2x² माइनस 1 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये क्या होगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, कुछ बुक्स में इसका आंसर यहाँ पर 2 दिया हुआ है जो कि गलत है, अपना ये सही है, ठीक ना। 2x² माइनस 1 अपॉन 4 आएगा, बाकी कुछ बुक्स में इसका आंसर अपॉन में यहाँ 2 दिया हुआ है। ओके,
अंडरस्टूड, अपना सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट 23, इंटीग्रेशन log x अपॉन x। देखो देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें t सपोज करना पड़ेगा log x को, तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। ओके, x dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ओके, तो हम dx की जगह क्या रखेंगे, x dt रखेंगे। नाउ इंटीग्रेशन log x अपॉन x dx। तो यहाँ पर बेस में कुछ नहीं है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते समय यदि बेस ना दिया हो तो उस बेस को ई माना जाता है, नेचुरल बेस। ओके, बेस ई लिया जाता है उसे। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, दिस इज log t अपॉन x, और dx की जगह हम क्या लिखेंगे, x dt। इससे कैंसिल हो गया, तो अपना क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन log t बचेगा सिर्फ, इंटीग्रेशन log t dt। अब देखो हम पहले ही बता चुके हैं कि साइन इनवर्स x, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, या फिर log x सिंगल हो तो उसे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते हैं, और वन को सेकंड फंक्शन लिया जाता है। वन को क्या लिया जाता है, सेकंड फंक्शन। तो हम यहाँ इसको इस तरह से लिख लेंगे, log t इंटू 1 dt, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, टेकिंग वन एज सेकंड फंक्शन। वन को हम क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम उसे क्या करेंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट फंक्शन को हमने ज्यों का त्यों लिखा, सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाया। फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का इंटू dt। ये t हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, तो t log t, दिस इज 1 अपॉन t, दिस इज t dt, तो हो जाएगा t log t माइनस 1 dt, दिस इज t log t माइनस t प्लस। हम t की वैल्यू को पुट कर लेंगे। t को हमने क्या सपोज किया था, log x, तो t की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर, दिस इज log x इंटू log x। ओके, t की जगह हमने क्या रखा, log x रखा, ये log जो करता हूँ इस पर t की जगह log x माइनस log x प्लस c। ओके, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, log x को कॉमन ले लें, तो दिस इज log x माइनस 1 प्लस c। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन साइन क्यूब रूट एक्स डी एक्स। अब देखो t इक्वल टू सपोज करो रूट एक्स को, तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होगा। यहाँ पर हमने रूट एक्स को क्या सपोज किया, t सपोज किया। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप लोगों को पता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, हम उसे डायरेक्ट ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट एक्स dt आ जाएगी dx की वैल्यू। अब नाउ इंटीग्रेशन साइन क्यूब रूट एक्स dx, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन दिस वन साइन क्यूब t, dx की वैल्यू क्या होगी, dx की वैल्यू होगी 2 रूट एक्स dt। अब इस x रूट एक्स की जगह हम फिर वापस t रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस वन बिकम दिस इज साइन क्यूब t। इस वाले 2 को हम बाहर निकाल लें, ये रूट एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, t dt। ये हो गया। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब t को, तो देखो हम साइन क्यूब t को क्या लिखेंगे उसको हम समझते हैं। देखो आपको पता है साइन 3t का फार्मूला होता है 3 साइन t
-4 साइन क्यूब टी, ये होता है फार्मूला साइन 3t का। इससे हम साइन क्यूब टी को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, साइन टी क्यूब को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने साइन क्यूब टी को क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। तो साइन क्यूब टी की वैल्यू क्या आई, 3 साइन टी माइनस साइन 3t अपॉन 4। इसको हम इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ ले आए, ओके। तो ये सब्जेक्ट बन गया। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, ये टी इधर ले लें, साइन क्यूब टी की जगह हम लिखेंगे 3 साइन टी माइनस साइन 3t अपॉन 4, ओके। तो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा आपका 3/2 टी साइन टी डी टी, ओके, माइनस 1/2, ये 1/2 बचेगा, इंटीग्रेशन टी साइन 3t, ओके। तो दो केस में बन गया ये, टी साइन टी डी टी और टी साइन 3t में। अब हम इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर लें। देखो इसको हम ऐसे लिख लें 3/2 I1 माइनस 1/2 I2, और इसको पूरे को हम क्या ले लें, I ले लें। क्या ले लिया हमने, इसको I ले लिया, इधर भी हम उसे I ले लें, ओके, इस तरह से। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब I1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर I1 की वैल्यू है इंटीग्रेशन टी साइन टी डी टी है, और I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू है इंटीग्रेशन टी साइन 3t, ये I2 की वैल्यू है। अब हम इन दोनों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर इस इक्वेशन 1 में I1 और I2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ओके। तो हमें क्या मिलेगा, अपना आंसर मिलेगा। तो देखो हम I1 को फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, फिर I2 को निकालते हैं। I1 में देखो t को हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लेंगे क्योंकि ये एल्जेब्रिक है, और साइन t को हम क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे, क्योंकि अपना रूल क्या कहता है, आई लेट से, देखो एल्जेब्रिक पहले आया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आया है, तो हम एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड लेंगे। हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने क्या लिया, सेकंड फंक्शन लिया, तो साइन, देखो हम क्या करते हैं, देखो t को हम जो करते हैं लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन को, फिर सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। साइन टी डी टी का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन टी डी टी और होल डी टी आएगा यहाँ पर। तो हम थोड़ा इसको करेक्शन करें, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, ये हो गया, ओके, अंडरस्टूड। अब देखो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, तो ये हो जाएगा माइनस टी कॉस टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, और इसका माइनस, तो 1 इंटू माइनस कॉस टी डी टी हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हम इसको इधर रफ करते हैं, रफ करने के बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ओके। दिस इज I1 इक्वल टू माइनस टी कॉस टी। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस टी डी टी क्या होगा, कॉस टी डी टी होगा। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी। अब हम t की वैल्यू पुट कर लेंगे। t को हमने क्या सपोज किया था, √x सपोज किया था, तो I1 की जो वैल्यू होगी माइनस √x कॉस √x प्लस साइन √x होगी। अब इसी तरह से हम इस I2 का भी इंटीग्रेशन करेंगे, किसका करेंगे, I2 का। तो देखो हम I2 का इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर, ओके। I2 क्या है अपना, I2 है इंटीग्रेशन t साइन 3t। तो I2 देखिएगा, I2 क्या है,
ये लिखा हुआ है यहाँ पर I2 इंटीग्रेशन t sin 3t। तो इसका भी हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखा। सेकंड फंक्शन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन। ओके, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 3t अपॉन 3dt होगा। ओके, तो I2 इक्वल टू होगा t, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3t अपॉन 3। साइन 3t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 3t अपॉन 3। एक यहाँ पर t का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, प्लस 1/3 इंटीग्रेशन कॉस 3t dt। ओके, इस तरह से। ओके, अब देखो I2 इक्वल टू होगा आपका माइनस t/3 कॉस 3t प्लस 1/3। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे कॉस 3t का, तो क्या आएगा, साइन 3t अपॉन 3 आएगा। तो I2 आ गया। t की हम वैल्यू पुट करें तो I2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस √x अपॉन 3 कॉस 3t प्लस 1/9। नहीं, t की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम। t की वैल्यू क्या रखेंगे, t की वैल्यू आएगी अपनी, क्या आएगी t की वैल्यू, √x प्लस 1/9 साइन 3√x। क्या होगा यहाँ पर, 3√x होगा प्लस c। ओके, हाँ, तो ये अपना क्या हो जाएगा। अब हम इसकी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे I1 और I2 की वैल्यू की, तो हमें क्या मिलेगा, अपना आंसर मिलेगा। जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपना आंसर मिल जाएगा। तो हम आंसर को लाते हैं, देखो ये है अपना इक्वेशन 1। I इक्वल टू होगा आपका, देखो I इक्वल टू क्या होगा, 3/2 I1। I1 कितना है, ये दिया हुआ है आपका I1। ओके, दिस इज माइनस √x कॉस √x साइन √x माइनस 1/2 I2 ये लिखा हुआ है, माइनस √x अपॉन 3 कॉस 3√x प्लस 1/9 साइन 3√x प्लस c। चलो इतना नोट करें आप लोग, फिर आगे बताते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो अपना आंसर हो जाएगा माइनस 3√x अपॉन 2 कॉस √x, मल्टीप्लाई किया गया, प्लस 3/2 साइन √x। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √x अपॉन 6 कॉस 3√x। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/18 साइन 3√x। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन कोसेक क्यूब x dx। देखो कोसेक क्यूब x हो या सेक क्यूब x हो, ठीक ना, तो इसको हम कैसे करते हैं उसको समझते हैं। जब कोसेक पे सेक पे ऑड पावर होती है तो हम उसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट द्वारा ही होता है। इसको हम इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। इसको लिख लेंगे हम कोसेक x, इसको कोसेक स्क्वायर x dx लिख लेंगे। ओके, और इसको आई सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे, आई। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ओके, तो देखो आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को हमने सेम लिखा, सेकंड फंक्शन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का डी एक्स। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, तो माइनस कॉट एक्स हो गया, माइनस
कोसेक एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो आई इक्वल टू, देखो आई इक्वल टू होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये क्या होगा। फिर अब देखो एक माइनस 2 3 माइनस है तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ही बचेगा। दिस इज कोसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके, माइनस फिर माइनस फिर माइनस, 3 माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब कॉट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे, इसको तो पहले हम जो करते हैं लिख लें, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स। अब कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे, देखो कॉट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे हम, ऐसा हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स को। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स हो गया, आई इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स हो गया। दिस इज, अब इसका हम इंटू करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन, दिस इज कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, सो इंटीग्रेशन प्लस कोसेक एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके, देखो हमने इससे इसका इंटीग्रेशन किया तो कोसेक क्यूब एक्स हो गया, इसका इससे इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इधर है माइनस इधर है तो प्लस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स हो गया। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो ये फिर वापस वही आ गया, आई आ गया, इसको हमने आई सपोज किया था, आई इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आई लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, इसकी जगह आई लिखेंगे। ओके, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, आई प्लस आई 2i हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो इसकी जगह हम आई को लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो तो आई को लिखा गया, दिस इज आई इक्वल टू, देखो आई इक्वल टू क्या होगा यहाँ, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, दिस इज माइनस आई, क्या होगा ये, माइनस आई प्लस, अब कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log 10x/2 होता है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log 10x/2। कोसेक एक्स के आपको पता है 2 इंटीग्रेशन होते हैं, जिसमें से एक इंटीग्रेशन ये होता है। ओके, यहाँ पर प्लस सी भी हम ले लें। अब इस माइनस आई को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दिस इज 2i इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस log 10x/2 प्लस सी होगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू होगा माइनस 1/2 कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस 1/2 log 10x/2 प्लस, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो एक आंसर तो अपना ये हो सकता है, ये होगा अपना। ओके, दिस वन। देखो हम दूसरा आंसर भी बताते हैं, दूसरा आंसर क्या हो सकता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स का एक इंटीग्रेशन ये भी होता है, इसका एक इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या होता है, log 10x/2 होता है, जिसका भी हमने यहाँ पर यूज किया है। इसका एक दूसरा इंटीग्रेशन भी होता है, वह होता है, तो कोसेक एक्स का दूसरा इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कोसेक एक्स की जगह हम ये भी लिख सकते हैं log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या यहाँ पर आ जाएगा अपना ये log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इसके ये भी आंसर हो सकता है, आपकी बुक में यही आंसर दिया हुआ है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 26 इंटीग्रेशन एक्स
कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ओके, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखो हम कॉस क्यूब एक्स को इस फार्मूले से पहले हम कन्वर्ट करेंगे। कॉस 3x इक्वल टू क्या होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स होता है। ये फार्मूला होता है कॉस 3x का 11th क्लास का। तो दिस इज कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स। तो 1/4 कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स। तो देखो यहाँ पर हमने कॉस क्यूब की ये वैल्यू का हम यूज करेंगे 1/4 कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स, इसकी जगह हम पुट करेंगे। नाउ इंटीग्रेशन x कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x 1/4 कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स। दिस इज 1/4 x cos 3x dx प्लस 3/4 x cos x dx। दिस इज 1/4 I1 प्लस 3/4 I2 से ले लेंगे हम। ओके, और ये पूरा I हो जाएगा, इसको भी हम I ले सपोज कर लें, नहीं है ना, दिस वन। ओके, इसको ले लें हम I। अभी इक्वेशन 1 हो गया है, ठीक है। यहाँ पर I1 क्या है, I1 है इंटीग्रेशन x cos 3x dx और I2 क्या है इंटीग्रेशन x cos x dx। अब हम I1 और I2 की वैल्यू को क्या कर लेंगे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखो I1 को हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं I1। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना पड़ेगा। x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, cos 3x को सेकंड फंक्शन मानेंगे। x को जब का तो लिखा cos 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो sin 3x/3 आएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 3x/3 dx आएगा। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा x sin 3x/3 माइनस 1/3। अब sin 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस क्या होगा cos 3x/3 प्लस c होगा। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा x sin 3x/3 प्लस 1/9 cos 3x हो जाएगा। ओके, ये I1 की वैल्यू आ गई। अब हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो I2 हमने क्या लिया था, ये है आपका I2, दिस वन इज I2। हम इस I2 का इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो I2 इक्वल टू क्या होगा, x जब करते हैं लिखेंगे cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 sin x dx। ओके, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा x sin x, इस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x का माइनस cos x होगा। ओके, इसको हम ब्रैकेट में ले लें ऐसा। तो I2 इक्वल टू होगा आपका x sin x प्लस cos x। I1 और I2 की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा I इक्वल टू क्या होगा 1/4 I1, ये आपका I1 है, x sin 3x/3 प्लस 1/9 cos 3x प्लस 3/4 I2 प्लस 3/4 I2, दिस इज I2 x sin x प्लस cos x प्लस c। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड।